चुनाव आ गया लोकसभा का नजदीक, क्या लग रहा है आपको, क्या मिजाज है सहारनपुर की जनता का मिजाज भाजपा सरकार के फेवर में है। काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी। राशन मिल रहा खूब दबा का जी मकान मिल रहे गाँव में लोगों को बहुत सारे। परसेंट मुस्लिम 10% मुस्लिम वोट मिलेगा। भाजपा के साथ लहर चली हुई है। तो मुस्लिम वोटर है वो भी कम से कम 20% बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है। मकान भी उनको मिल रहे हैं। दो आयुष्मान योजना का बहुत लाभ मिल रहा है पब्लिक को। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो 2024 लोकसभा चुनाव का पब्लिक सर्वे प्यारा हिंदुस्तान की तरफ से शुरू हो चुका है और आज पब्लिक सर्वे करते हुए हम आ पहुंचे हैं सहारनपुर में। जी हां, इस समय आप देख सकते हैं सहारनपुर में मैं मौजूद हूं, जो सीट नंबर 1 है 80 लोकसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की। और अगर इस सीट की बात की जाए तो 18,44,000 मतदाता जो हैं वो इस बार वोटिंग करेंगे, जिसमें अगर पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 9,74,000 जो है पुरुष मतदाता हैं और 8,70,000 महिला मतदाता हैं। 2014 और 2019 लोकसभा चुनावों के नतीजों की अगर बात की जाए तो 2014 में जहां बीजेपी को जीत प्राप्त हुई थी, तो वहीं 2019 में सपा और बसपा के ज्वाइंट कैंडिडेट हाजी फजलुल्लाह रहमान जो है उनको जीत प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बार आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस अपना कैंडिडेट इमरान मसूद को इस बार जो है मैदान में उतारने की तैयारी में है, तो बसपा इस बार अलग है। और पिछली बार के सांसद हाजी जो है वो इस बार चुनाव में नहीं उतरेंगे और बीजेपी हमेशा से अकेले चुनाव लड़ते आई है। 2019 में बीजेपी को जो हार यहां पर मिली थी वो 23,000 वोटों से मिली थी, जबकि 2014 में जो जीत प्राप्त की थी बीजेपी ने वो 51,000 वोटों से की थी। तो इस बार ये मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय माना जा रहा है। लेकिन इस बीच अब देखना होगा कि जनता किसको चुनती है, महिला मतदाता किसके साथ जाते हैं, क्योंकि हर चुनाव में एक बड़ा फैक्टर जो है वो महिला मतदाताओं का भी देखा गया है। आइए अब चलते हैं सहारनपुर की जनता की तरफ। सहारनपुर में मैं मौजूद हूं, लोगों से बात करेंगे, उनकी राय जानेंगे चुनाव को लेकर के और क्या लग रहा है उनको, किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों, अब तक क्या यहाँ पर जो है विकास कार्य हुए हैं नहीं हुए हैं, क्या लग रहा है लोगों को। आइए चलते हैं लोगों के बीच में, बात करेंगे उनसे। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र सिंह तोमर। राजेंद्र जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। तो अभी चुनाव आ गया लोकसभा का नजदीक, क्या लग रहा है आपको, क्या मिजाज है सहारनपुर की जनता का मिजाज भाजपा सरकार के फेवर में है, क्योंकि सबसे बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है, जो हिंदू या मुसलमान सबके लिए एफिशिएबल है। कोई किसी भी वक्त किसी भी टाइम में कहीं रात में घूम सकता है। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि बिहार से भी बदतर हालात हो जाएंगे शायद, लेकिन योगी सरकार ने आके उसे बिल्कुल यू टर्न लिया। यानी कि योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर वो लोकसभा चुनाव में भी काम करेगा? बिल्कुल उसका इफेक्ट आएगा बहुत ज़्यादा। सब लोग सुरक्षित महसूस हुए। चैन खिंचती थी, पहले चैन पुलिंग होती थी, चोरी डकैती, सब शांत है। अब सब बहुत अच्छा है। 2019 में यहाँ बीएसपी कैंडिडेट को जीत प्राप्त हुई थी, इस बार शायद वो चुनाव में नहीं उतरेंगे और पिछली बार बसपा सपा यहाँ साथ थी, इस बार अलग अलग। वो क्या समीकरण लग रहा है आपको इस सीट पर? इस सीट पर बसपा से मुस्लिम कैंडिडेट है माजिद अली और इमरान मसूद संभावित है कांग्रेस से, तो मुस्लिम दो जगह निश्चित रूप से जाएगा। भाजपा के लिए जीतना बड़ा आसान है, जीत बड़ी आसान है, और राष्ट्रीय लोकदल से इनका गठबंधन है तो उसका इफेक्ट आएगा। अच्छा, तो आरएलडी के साथ जो गठबंधन हो उसका फर्क जो है वो सहारनपुर सीट पर भी है, यहाँ भी मतलब वोट बैंक? यहाँ लगभग नागल क्षेत्र में लगा लीजिए आप, और नकुड़ क्षेत्र में 10-15 गाँव इधर है, 10-15-20 गाँव उधर है। नकुड़ में जाट बेल्ट है, तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। उसके अलावा अभी जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे अभी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसे 2014 में कहा गया चाय वाला पीएम, 2019 में कहा गया चौकीदार चोर है। अब ये चल रहा है, जो विपक्ष ने पटना से यहाँ पर प्रहार किया कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, कोई इनका संतान नहीं है, कोई इनका कुछ नहीं है। अब उस पर बीजेपी जो रिप्लाई दे रही है कि हम सब जो है मोदी का परिवार हैं। तो आपको क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में? नहीं, मोदी का तो होना तो ऐसे ही आदमी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी परिवार से बंधा हुआ आदमी में दिक्कत रहती है। योगी ने जो इतना टारगेट किया है, हेट किया माफियाओं को, शायद पारिवारिक आदमी ना कर पाते। कहीं ना कहीं उनके ये रहता डर कि आपको इसके प्रतिक्रिया में माफिया तुम्हारी फैमिली को ना नुकसान पहुंचा दे। तो फैमिली है नहीं, लोग तो ऐसे ही चाहिए, पूरा समय दे सकें। कई बार आपने देखा है कि बिहार का मजदूर आता है, बिहार का मजदूर आएगा, कहाँ आएगा? पंजाब में। फैमिली साथ नहीं है ना, तो वो पूरी मन से काम करेगा। फैमिली होंगे तो आज मेरी सगाई है, आज मेरा फलाना है, तो ज़रूरत तो ऐसे लोगों की है। परिवार नहीं है तो इसका और लाभ ही है देश को। देश के लिए काम कर रहे हैं, 15-16 घंटे लोग वर्क कर रहे हैं,
नहीं कर पाते अगर फैमिली वाले होते, फैमिलियर इसके होते। अलावा बीजेपी लगातार डबल इंजन सरकार पर बहुत जोर देती है और 7 साल से यहाँ योगी सरकार है, 10 साल से मोदी जी सत्ता में है, तो कुछ यहाँ योजनाओं का लाभ मिल रहा है लोगों को नहीं? योजना मेरे ख्याल तो बुलडोजर और डामर वाली सड़कें रोक नहीं रही हैं काम। मैं तो 2-3 साल से तो देख रहा हूँ, लगातार काम चल ही रहा है हमारे यहाँ सहारनपुर में। पुराना चाहे मुस्लिम बस्ती भी है, वहाँ सीवर दोबारा डाला जा रहा है। कभी काम पहले होता ही नहीं था और सहारनपुर टापू बन गया था। देवबंद वाला रास्ता गड्ढे काफ़ी ये वाले गड्ढे और इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल डाल दिया इन्होंने। तो काम तो इनका देखो बोल रहा है, इसमें काम और कानून व्यवस्था 2 चीज़ों में तो इन्होंने बहुत शानदार काम किया। कितनी सीटें लग रही है संभावित आपको? यूपी से 70 सीट 70 प्लस जाएंगे 80 में से। देश में 400 को टच करेंगे, 350 टच 400 के बीच। 400 पार तो नहीं होंगी, 350 400 बहुमत से तो जो उपलब्धि है हमारे हिसाब से, जो इस सरकार की उपलब्धि है कानून व्यवस्था है। आपका क्या नाम? सुखपाल सैनी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर के जी। सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। अच्छा, तो आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ चुनाव? भाजपा की मोहल है जी, पूरी तरह भाजपा का? पूरी तरह जी। यानी कि बसपा जो इस बार पिछली बार सीट ले गई थी, इस बार कुछ नहीं, वो कुछ नहीं है जी अभी। तो बीजेपी गेन करेगी यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कारण है इसके पीछे, क्यों गेन कर? काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जी, चारों तरफ रोड भी सीखे, आने जाने में गांव के जो बंदे किसी को दिक्कत नहीं, रात को 10 बजे भी जा सके, 11 बजे भी जा सके, और गांव में राशन मिल रहा खूब दबा के जी, कोई दिक्कत नहीं, गरीब आदमी किसी की दिक्कत ही नहीं है कुछ भी। तो यानी कि योजनाओं का लाभ फिर पूरा लाभ मिला जी, पूरा बिल्कुल फुल। केंद्र सरकार की भी और राज्य दोनों योजनाओं का जी मकान मिल रहे गाँव में लोगों को बहुत सारे। जी जी। तो मुस्लिम वोट मिलेगा, क्योंकि 10% मुस्लिम 10% मुस्लिम वोट मिलेगा। चुनेटी गांव में लगभग 250 मकान मुस्लिमों को मिले हैं। 2.5 लाख एक आदमी को मिलता है, जिनका कच्चा था, कपड़ैल थी, टीन शेड थी, उनका पक्का हो गया। हसनपुर में कम से कम 5-6 मुसलमानों के आए हैं, तो 10% उनको मिलेगा। और राशन मिल रहा है उनको 5-5 किलो जो भी मिल रहा है लगातार। मेरे कोरोना से फ्री मिल रहा है, वो उसमें मुस्लिम और उसका तो कोई कैटेगरी है ही नहीं। उसमें तो ये है कि आपका जो उसके नॉर्म्स में आता है, चाहे हिंदू है मुसलमानों के 350 गाँव पड़ोस में चुनेटी गाँव में मेडीग्राम के पास 350 मकान बने हैं मुस्लिमों के। तो जिसके सर पे छत आ गई पक्की, वो फिर हाँ देगा। मेरा भैया बाकी अखिलेश यादव, राहुल गांधी का क्या लग रहा नहीं नहीं है? नहीं, उनका नहीं। ना अभी जी, रेस में नहीं है। अभी रेस में नहीं है ना जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? भाई जी अक्षय प्रधान रणदेवी, कहाँ के रहने वाले अक्षय जी? गांव रणदेवी पड़ता है, लेकिन प्रॉपर मकान हसनपुर चुंगी, शिवालिक बिहार। अभी चुनाव आ गया लोकसभा का, बहुत नजदीक, क्या माहौल है यहाँ? सहारनपुर में तो माहौल भाई जी देखिए, वैसे तो सभी को पता है कि भाजपा के साथ लहर चली हुई है, लेकिन बहुत सी बार जैसे गठबंधन है, अभी आज एक न्यूज है कि बसपा भी गठबंधन में मिल सकती है। अगर बसपा इस गठबंधन में मिल गई और सपा कांग्रेस एक जॉइंट कैंडिडेट उतारती है तीनों का, तो फिर मुझे लगता है कि शायद बीजेपी वालों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत पैदा हो जाएगी, चुनौती बड़ी। और अगर कभी इत्तेफाक से उस गठबंधन से चेहरा इमरान मसूद हो गया, तो मेरा अपना मानना है कि 100% जीतता है। और अगर क्योंकि ये गठबंधन की खबरें कई दिनों से चल रही है, लेकिन इसको आखिरी अमली जामा जो है नहीं पहनाया जा रहा, तो वो खबरें चल रही हैं, लेकिन गठबंधन हम ये भी देख रहे हैं कि टूट भी रहा है, बिखर भी रहा है। तो अगर वैसा रहता है, त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, बीएसपी, बीजेपी और सपा कांग्रेस का जॉइंट, फिर क्या समीकरण? भाई जी फिर तो मुझे लगता है कि बहुत आसान जीत मिल जाएगी शायद बीजेपी के कैंडिडेट, चाहे वो कोई भी हो। अभी तक हालांकि पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया, कराना लोकसभा पे कर दिया, यहाँ पे सहारनपुर पे नहीं घोषित किया। अगर बसपा अलग, हाँ अगर बसपा अपना अलग कैंडिडेट उतारती है, कांग्रेस और सपा का एक अलग कैंडिडेट है, तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी का कैंडिडेट बहुत आसान चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि वे दोनों शायद मुझे लगता है कि मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाएंगे, और बीजेपी जाहिर सी बात है कि 101% हिंदू चेहरे पर दांव लगाएगी। उसके अलावा अब योगी सरकार का कैसा परफॉर्मेंस यहाँ रहा है, योगी मोदी सरकार? भाई जी योगी मोदी सरकार का तो अच्छा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चले हैं। मैं अपने सहारनपुर में कह सकता हूँ कि शायद मेरा अपना अंदाज़ा जितने मकान आए हैं उनमें 85 से 90% मोमडन और दलित समाज के आए हैं। भले में लोग कितना परसेंटेज वोट देते हैं वो देखना है, लेकिन उसके बावजूद भी और सब चीज़ों में, चाहे वो गुंडागर्दी हो, चाहे वो कुछ हो, देखो भाई जी जो मान्य है, किसान वर्ग तो दुखी है। हालांकि मैं किसान परिवार से जन्म लिया हुआ हूँ, किसान वर्ग दुखी है, लेकिन अगर सब चीज़ एक ओवरऑल देखा जाए, हर चीज़ को बैलेंस किया जाए, हर चीज़ को बैलेंस किया जाए, तो बहुत हद तक अच्छी है। हाँ जितनी तारीफ की जाए कम है। सामने राहुल गांधी का क्या लग रहा है? भाई राहुल गांधी देखिए एक ऐसा शख्स है मेरे हिसाब से, जो जब से बीजेपी सरकार आई है, अकेला और सिर्फ एकमात्र अकेला चेहरा है जो संघर्ष कर रहा है बराबर, लेकिन उसको
चाहे तो उसकी वीडियो हो न गलत तरीके से एडिट करके पेश किया जाता है, या उसके साथ कुछ गलत किस्म के लोग हैं जो धार्मिक बातें करते हैं, राजनीतिक बातें करते हैं, जो बयान देते हैं वो जो गलत बयान देते हैं, उनकी वजह से राहुल गांधी को बहुत नुकसान है। नहीं तो अगर देखा जाए तो जब से बीजेपी सरकार है वो बंदा बिल्कुल अकेला और अकेला एकमात्र ऐसा शख्स है जो इनके खिलाफ बराबर संघर्ष कर रहा है। लेकिन वो ये कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि साहब मुझे मेरे हिसाब से बोलते कम है, उसको पेश गलत तरीके से ज़्यादा किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं तो अपने हिसाब से कहता हूँ कि सरकार अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब चुनाव की रणनीति कैंडिडेट के ऊपर तय करती है। कैंडिडेट देखेंगे। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा अनिल कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? नील? पंत बिहार सहारनपुर। अच्छा, सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। तो 2019 में तो बसपा जीत गई थी यहाँ पर 23,000 वोटों से। इस बार देखिए इस बार भाजपा, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बीजेपी। क्यों, क्या कारण? कारण ये है कि भाई जो अभी गरीब आदमी है, फिलहाल जो हमारे इस एरिया में रहता है, अपने एरिया की बात करूँ मैं, तो मेरे एरिया में जो मुस्लिम वोटर है वो भी कम से कम 20% बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार है, और दलित वोट यहाँ का लगभग 50% हमारे भाजपा के पक्ष में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनकी रोड भी बन गई है और मकान भी उनको मिल रहे हैं, 2 बार राशन मिल रहा है, हमेशा किटें आ रही है, आयुष्मान योजना का बहुत लाभ मिल रहा है पब्लिक को। आयुष्मान योजना हमारे राशन कार्डों के हिसाब से सभी लगभग हमारे इसमें इधर वार्ड 4 में, इसमें 25 में, सब में बन चुकी है। इसलिए मैं तो जिससे भी बात करी, जब भी सभी बीजेपी के अलावा कोई चल ही नहीं रहा। एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की सुरक्षा का है, सुरक्षा का, कि सबको सुरक्षा की ज़रूरत है। बहन बेटियाँ निकलती थी, पहले घर पहुँचती थी, सुरक्षित पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी ये कोई पता ही नहीं होता था। कब की बात बता रहे हैं आप? इससे पहले 17-18 से पहले यही होता था यहाँ, जब पहले बसपा ये सपा गवर्नमेंट थी तो सपा में ऐसा ही होता था। 5-6 बजे के बाद मेरे यहीं कानवाई लगती थी। अब से 10 साल पहले यहाँ पे कानवाई लगती थी, 20-20 बसें इकट्ठी होती थी। जब उसको छोड़ा जाता था दिल्ली रोड के लिए कि भाई जाएंगे इकट्ठी कर दो, पुलिस वाले कानवाई लगवाते थे, फिर रामपुर लगाते थे, उसके बाद जाके बीच में ननौते लगाते थे, इस हिसाब से लाइन में छोड़ते थे। अब ऐसा कोई साधन नहीं, रात को जाए दिन रात जाए कभी जाए, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को, कोई परेशानी। कितना क्या समीकरण लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपको बीजेपी का? समीकरण तो 400 पार हो जाएंगे फिलहाल देश भर में? जी जी। यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में भी 80 में से 80 आएगी, 80 से कम नहीं रहने की, पूरी 80 की 80 आएगी, 99% 80 आएगी, कोई डाउट ही नहीं है। राहुल गांधी ने अभी कहा है कि ये बीजेपी वाले तो सिर्फ जय श्री राम बुलवा करके बेरोजगार कर रहे हैं लोगों को, भूखा कर रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं है, मैं अभी अयोध्या गया था, इतना रोजगार पैदा कर दिया अयोध्या के लिए, हाईवे पे इतना रोजगार पैदा हो गया, सबकी चाय पानी, इतना वहाँ धूप बत्ती, पता नहीं क्या क्या इतना साधन चल रहा है, धूप बत्ती का क्या, रुई का क्या, पत्तों का क्या, मालाओं का क्या, इतना रोजगार पैदा हो गया वहाँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था इतना रोजगार पैदा हो जाएगा मंदिर बनने के बाद। पहले भी गए हैं आप कभी अयोध्या? पहले गया नहीं, सुनता था, मगर इतना रोजगार मुझे तो लगता नहीं ऐसा पहले कभी होगा। बहुत सारा विकास हो गया वहाँ, पहले बताते थे लोग इस एरिया में होता नहीं, कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। मैं पहली बार गया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जाने के टाइम पे कि बहुत रोजगार है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। जी धन्यवाद जी। आपका, आप कुछ कहेंगे? चलिए कोई बात नहीं जी। जी अंकल, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पाल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर के। सहारनपुर के रहने वाले हैं। चुनाव आ गया, आप तो नजदीक लोकसभा। हाँ कोई बात नहीं, क्या माहौल लग रहा है? बढ़िया बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। हाँ, पिछली बार तो बसपा जीत गई थी यहाँ। अरे बसपा जब जीत गई थी हर समय बाद समय बदलता रहता है भाई। अब तो बीजेपी का राज चल रहा है। क्यों, बीजेपी क्यों चाहिए? अरे बीजेपी सरकार सेवा कर रही बहुत। जैसे कुछ थोड़ा 1 मिनट तो दे दीजिए हमको। आपने बहुत सरकारें देखी होंगी, क्यों पसंद आ रही है बीजेपी आप? बीजेपी भाई पब्लिक के लिए काम कर रही है। हाँ, सड़कें बना रही, राशन दे रही और हेल्प कर रही, नई नई योजना निकाल रही, तो पब्लिक को फायदा हो रहा है। हमें भले ही ना हो लेकिन पब्लिक को तो हो रहा है ना, इसलिए लोग बागों को पसंद है। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि बीजेपी केवल जय श्री राम बुलवाकर बेरोजगार कर रही है लोग। गांधी तो बस अब क्या कहलवाओ, तो हमेशा ऐसा ही, पहले से ही ऐसे ही कब बख्तर है वो तो। विपक्ष चाह रहा है प्रधानमंत्री बन जाए राहुल गांधी। हाँ, राहुल का तो कभी बाप जब बना था नहीं, राहुल का आपने जमाना लगा जी। जमाने में उसके पापा वो बना कर थे तब ठीक था। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? डॉक्टर अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले? मैं सरसावा का। क्या माहौल है इस बार यहाँ सहारनपुर में चुनाव? भाजपा का ही माहौल है जी यहाँ तो। भाजपा का? हाँ जी। पिछली बार बसपा, इस बार भाजपा। पिछली बार बसपा जीती थी यहाँ से, कहाँ से? सहारनपुर की। भाजपा जीतेगी और राघव लखनपाल जीतेगा। भाजपा जीतेगी।
हाँ जी। तो जो बीएसपी के सांसद थे, इस बार तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हाजी साहब, उन्होंने कुछ काम किया या कैसा रहा उनका ट्रैक? भाई हमें तो पता नहीं ना, हम आज तक उस गए उसके मोहल्ले गली में ना, हमें कभी आज तक देखे हो। नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें कभी इधर दिखाई नहीं पड़े। हमें तो ये राघव दिखता था चारों तरफ, हारने के बाद भी बीजेपी कैंडिडेट लगातार पब्लिक के बीच में है, हर के दुख सुख में खड़ा रहता है। बहुत अच्छा इंसान है। हारने के बाद। हारने के बावजूद भी जीतने से भी ज़्यादा काम करता है। और ये योगी सरकार को 7 साल हो गए, मोदी सरकार को 10 साल हो गए, क्या परिवर्तन आपने कुछ देखा परिवर्तन? सड़क दिख रही है, हाईवे, बिजली, पानी सब दिख रहा है। शहर देख लो, अभी पहले देखा आपने कभी ऐसा? आया हूँ मैं 1-2 बार। नहीं, ऐसा नहीं देखा होगा आपने। अब तो ये नोएडा जैसा शहर है। उसके अलावा पिछली सरकारें भी आपने देखी, क्या ज़्यादा अंतर नजर हमें तो ये है, आम आदमी ने क्या हुआ है, हमें हमें क्या लेना, कोई सी सरकार हो, जो काम दिखता है उसके ऊपर बोल रहे हम। हमें क्या, आता है? मोदी आएंगे फिर एक बार? 100%, 1000%। तो ऐसा क्या कारण है, क्यों मोदी से इतना लगा? आम आदमी की जरूरत क्या है? सड़क, पानी, बिजली, रोजमर्रा के, कहीं थानों में नहीं जाना, कहीं कचहरी में नहीं जाना, कोई संघर्ष नहीं करना, रोज लट बजे थे, लड़ाइयाँ होती, खत्म है सब कुछ। संतुष्टि है यानी? आराम से पढ़ के सो रहे हैं, खा रहे और आराम से काम कर रहे हैं अपना। धन्यवाद। युवा साथी भी हैं, युवा साथी से भी बात करें। क्या नाम हुआ आप? अभिनव गर्ग। अभिनव जी, वोटर कार्ड बना लिया आपने? जी 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 बन गया है। अच्छा, पहली बार वोट देंगे? जी जी पहली बार। पहली बार वोट देंगे। तो उत्साहित हैं वोट देने के? जी जी बहुत उत्साहित हूँ। ये अच्छी बात है जब फर्स्ट टाइम वोटर मिलते हैं और पूरा एंथुसियाज्म से भरे रहते हैं। तो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे आप? जी मोदी जी को वोट देंगे, यहाँ से अपने उम्मीदवार को वोट देंगे जो अभी आने वाले हैं, जो निश्चित नहीं हुआ है, अभी हो जाएंगे कुछ समय में। तो मोदी के नाम पे वोट? जी नहीं नहीं, मोदी के नाम पे नहीं, यहाँ पे काम हुआ है, मोबाइल वगैरह बैठे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए, यूथ के लिए काम हो रहा है, और लाभार्थी योजना वगैरह बहुत सी योजनाएं चल रही हैं, उन बेसिस पे हम काम देंगे। तो योजना तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की? दोनों की है योजना है, अच्छी चल रही हैं बहुत। सब तरह की योजनाएं हैं, सड़कें बन रही हैं, रोजगार भी मिल रहा है लोगों को, तो उस बेसिस पे हम उस राहुल गांधी तो कह रहे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं सब। नहीं नहीं जी ऐसा नहीं है, वो मिल रहे हैं रोजगार, जो काम करना चाहते हैं उन्हें मिल रहे हैं। जी 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 फर्स्ट टाइम आप बीजेपी को वोट? जी 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 अच्छा, और क्या योगी जी का क्या लगता है आपको, योगी जी का कार्यकाल कैसा है 7 साल का? अच्छा रहा है कार्यकाल, स्ट्रिक्टली काम करा है उन्होंने अपने अतिक्रमण वगैरह के लिए भी, और अपनी पॉलिसीज के लिए भी अटल है, अपनी उस पर जो कहा है वो करा है। मतलब जो डबल इंजन की बात की जाती है, डबल इंजन सरकार की, अब तो ट्रिपल हो गया, हमारे तो सहारनपुर में भी उनकी सरकार है, उसमें निकाय चुनाव में भी जीते हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ तो उनके लिए। जी जी अब तो ट्रिपल इंजन चल रहा है। खुश हैं उससे? जी जी बिल्कुल खुश हैं, बेहद खुश हैं। कितनी सीटें देख रहे हैं इस बार बीजेपी? यूपी में तो 80 का ही आंकड़ा है, योगी जी का अपना पूरे 80 का आंकड़ा है। तो फिर अखिलेश और राहुल कहाँ जाएंगे? अब वो तो कम में रह जाएंगे, कम में जीरो में सिमट के रह जाएंगे। जी 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 तो ये सहारनपुर की जनता की राय आपने सुनी। पिछली बार बीएसपी को जीत प्राप्त हुई थी और इस बार के समीकरण क्या हैं आप खुद जनता से आपने सुने। अब आपको क्या लग रहा है इस पर आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।